ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने। जोहार हिंदुस्तान। आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आँखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1907। भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेदजी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है, दूरदृष्टि ने संवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंची इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज DB सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है। फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन है, जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी MDs आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, यूनियंस, एवरीवन, सबका अलाइनमेंट एक ही है कि जमशेदपुर का नाम रोशन होना चाहिए। रिसेंटली वी वर डिक्लेयर्ड 3rd बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि एक नंबर में क्यों नहीं आ सकता। वो दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है, यही हम लोगों को आगे लेके चलता है एंड टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द सिटी। अमूमन बड़े औद्योगिक शहरों को प्रदूषण और कंक्रीट के जंगलों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जमशेदपुर में स्टील प्लांट के ठीक बगल में जुबली पार्क और सघन ग्रीन कवर यानी हरियाली है। उद्योग और पर्यावरण के इस बेहतरीन संतुलन और सस्टेनेबिलिटी को लेकर टाटा स्टील का विजन साफ है, विशेषकर जब हम नेट जीरो कार्बन के राष्ट्रीय लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। DB सुंदर रामम रेखांकित करते हैं, आज के दिन जमशेदपुर डेफिनेटली वन ऑफ द बेंचमार्क प्लांट्स विद 2.2 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन पर टन ऑफ क्रूड स्टील, बट इसको और हम कम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है सिटीजन्स है। किसी का भी घर में जैसे
किसका बंगलो है, घर है, कुछ भी है, अब देखिएगा पेड़ पौधा जरूर रहता है। एवरी ईयर गार्डन कंपटीशन होता है एंड ऑल्सो लोगों में हम लोग लाते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को यू हैव टू लव नेचर। आज के दिन आप हमसे पूछेगा तो अराउंड 28% जो है ग्रीन कवर किए हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे हम 33-35% करें। लास्ट 3-4 साल में बहुत सारा ओपन जिम आए हैं, पार्क्स आए हैं, जहाँ इस सबको हम लोग बढ़ावा देते हैं तो TMH में लोड कम होता है। बाकी जितना हमारा एनवायरमेंट पैरामीटर्स है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। वी आर स्पेंडिंग 1000 to 1200 crores एवरी ईयर टू ब्रिंग इट टू लेवल वेयर पीपल इवन एट 500 मीटर्स। अपना भी ख्याल रखना है और शहर का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए हम लोग हर कदम उठाएंगे जिससे लोगों को ये नहीं असुविधा हो कि प्रदूषण यहाँ बढ़ा। जमशेदपुर के बारे में एक बेहद मशहूर पंक्ति कही जाती है, यहाँ टाटा स्टील शहर की देखभाल नहीं करती बल्कि शहर टाटा स्टील की देखभाल करता है। कंपनी और यहाँ के आम नागरिकों के बीच इस बेहद भावुक, आत्मीय और 100 साल से भी ज्यादा पुराने अनूठे रिश्ते की जादुई बुनियाद क्या है, सुंदर रामम कहते हैं। आज के जनरेशन के एम्प्लॉयज से पूछेगा वो जरूर बोलेंगे हम 3rd जनरेशन है, 4th जनरेशन है। कुछ एम्प्लॉयज मिलेंगे जो बोलेगा 5th जनरेशन है। नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जितना शॉप्स है यहाँ पे, जितना एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जितना भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो वो उनके अंदर में भी लॉयल्टी है और हमारे अंदर में भी लॉयल्टी है कि जब हमको जरूरत है उस समय लोग बाहर से आए हैं यहाँ पे। उस समय उनको भी जैसे कंपनी को तकलीफ हुआ, उनको भी तकलीफ हुआ, बट फिर भी वो साथ दिए कंपनी का। इसलिए अभी ये पूरा टाटा फैमिली है। और ये भी बात हो रहा है कि हम लोग कूड़ा से कैसे बिजली को उत्पन्न कर सकेंगे या चारकोल का कैसे उत्पन्न कर सकेंगे। बहुत अच्छा आइडियाज आ रहा है। जितना भी आइडियाज है वो शहर को और कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके लिए। ईंट, पत्थर और लोहे से केवल इमारतें बनती हैं, लेकिन विश्वास, संवेदना और साझेदारी से एक शहर जन्म लेता है। सड़कों के किनारे फैले वृक्ष, साफ सुथरे उद्यान, झीलें, खुले मैदान और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर बढ़ता विकास। यहाँ उद्योग और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहभागी हैं। जैसे इस्पात और हरियाली ने यहाँ एक दूसरे का हाथ थाम लिया हो। यहाँ हर सड़क एक मंजिल की ओर जाती है और हर मंजिल किसी नए सपने का आरंभ बन जाती है। अगर उद्योग किसी राष्ट्र की शक्ति है तो विज्ञान उसकी बुद्धि है। जमशेदपुर की धरती पर विज्ञान ने भी अनेक स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। यहाँ सन 1950 में स्थापित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी CSIR NML ने देश के धातु कर्म में आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। आज जब दुनिया सतत विकास और ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, तब यहाँ के वैज्ञानिक भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं। विज्ञान में युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला NML के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन क्रिटिकल मिनरल्स एंड मेटल्स के प्रमुख सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाष उजागर करते हैं। काफी सारे इंडस्ट्रीज ने फायदा उठाया, अभी भी उठा रही है। इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल में काम करती है, अपने फेरोलॉयज लेके जाती है, स्पेशलिटी फेरोलॉयज जो यूज होता है डिफेंस में, न्यूक्लियर सेक्टर में, ऑल दैट। ऑब्जेक्टिव ये रहा कि जो कंपनी कोल की माइनिंग, आयरन ओर की माइनिंग या डिफरेंट ओर्स की माइनिंग करती है, उनका ग्रेड अगर लो रहता है तो उसको एक ऐसे इंडस्ट्रियल ग्रेड पे लेकर के आ जाए जहां से लेकर एक कंपनी अपना मेटल एक्सट्रैक्शन खुद से कर लेती है। कोई भी रेल एक्सीडेंट हुआ है, अगले ही महीने वहां का वो रेल, पटरी, चक्का सब कुछ NML आ जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है कि वो स्टील क्रैक क्यों हुआ, टूट क्यों गया। ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट है या ऑयल रिफाइनरी है, इनमें जो क्रैक्स आती हैं कभी कुछ, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ से होता है ताकि आगे जाकर के ये जो समस्याएं होने वाली है इनको रोका जा सके। भारतीय रेलवे ट्रैकों की मजबूती से लेकर डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र के लिए विशेष अलॉय विकसित करने तक देश के औद्योगिक विज्ञान को आत्मनिर्भर बनाने में जमशेदपुर की इस प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्रांतियां की हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी बन के आए हैं फॉर स्टार्टअप्स, फॉर यंग पीपल हु आर वांट टू एंटर इनटू केमिस्ट्री फील्ड, मैकेनिकल मेटलर्जी, ऑल दिस काइंड ऑफ फील्ड्स। एक भटनागर पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अभिलाष का दृष्टिकोण हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहा है। आज के दौर में NML इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और औद्योगिक कचरे से लिथियम, कोबाल्ट और सोने जैसे कीमती धातुओं को निकालने की स्वदेशी तकनीक पर बहुत बड़ा काम कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण यानी सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलर इकोनॉमी वैश्विक परिदृश्य में इस शोध का काफी महत्व है। डॉक्टर अभिलाष प्रकाश डालते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, कचरे में जो बैटरी है उससे लेके जो मेटल आप हाई प्योर बनाते हैं, उससे नई बैटरी अगर बन जाएगी, बैटरी की कॉस्ट 1/8 कम हो जाएगी। कल आपको जो EV का कॉस्ट 15 लाख 16 लाख की कार है, शायद कुछ पैसे कम हो जाए उसमें, एंड इंडिया बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। सो दैट इज व्हाट वी फील दैट द ग्रीन केमिस्ट्री व्हाट वर्क्स इन मेटलर्जी इज वेरी वेल सूटिंग फॉर ई-वेस्ट रिसाइकलिंग। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्टील
और नैनो मटेरियल्स जैसे भविष्य की तकनीक में जमशेदपुर की ये प्रयोगशाला भारत को वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित कर रही है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में जन्म लेने वाले विचार जब उद्योगों में उतरते हैं तो राष्ट्र की प्रगति का नया अध्याय लिखते हैं, और यही अध्याय जमशेदपुर दशकों से लिख रहा है। लेकिन विकास केवल कारखानों और प्रयोगशालाओं से नहीं होता। विकास के लिए चाहिए शिक्षित मस्तिष्क, जिज्ञासु युवा और नवाचार का साहस। जमशेदपुर का शैक्षणिक इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। कभी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आज राष्ट्रीय महत्व का संस्थान NIT जमशेदपुर। इसके निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधर बताते हैं, RIT से NIT तक का ये सफर केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि शोध, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की सतत यात्रा है। NIT जमशेदपुर 31 NIT से देश का एक NIT है। क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत ही उपयोगिता है सोलर सेल में। तो अभी ये सोलर सेल रिसाइकलिंग इज ए प्रोजेक्ट। रिसेंटली वी गॉट ए वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। जो हम लोग का उधर में सिल्वर रहता है, सिलिकॉन रहता है, कॉपर रहता है, उसको कैसे मैं डिसइंटीग्रेट करना चाहता है और फिर हम लोग को नया नया में फोटोवोल्टिक सेल में हम लोग फिर उपलब्ध कर सकता है, यूटिलाइज कर सकते हैं। 1960 में RIT के रूप में शुरू हुई इस संस्था का इतिहास जमशेदपुर के औद्योगिक विकास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया जैसी देश के सबसे बड़ी औद्योगिक इकाइयों के ठीक बीच में स्थित होना यहाँ के छात्रों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और देश के औद्योगिक विज्ञान को मजबूती देने में वरदान साबित हुआ है। प्रोफेसर सूत्रधर कहते हैं, इवन लास्ट ईयर में मैं 4 बंदा को अमेरिका भेजे थे फॉर कंपटीशन में गया। इधर से 1 लड़की था, 3 लड़का था, वो लोग को हम लोग भेजे थे। तो इधर में देश में बहुत जगह में ये लोग EV, रोबोटिक्स, अभी AI का जो आ गया, IIoT, इसमें बहुत काम चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम लोग इसमें इनोवेशन के रूप में हम लोग इसको सपोर्ट भी करता है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए NIT जमशेदपुर भविष्य के उन तकनीकी लीडर्स को तैयार कर रहा है जो न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का परचम लहराएंगे, बल्कि देश की जमीनी समस्याओं का भी तकनीकी समाधान निकालेंगे। प्रोफेसर सूत्रधर रूबरू कराते हैं, प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सपना है, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट को पहले से ही तैयार करना बहुत जरूरी है। वो लोग को बोलना है कि भाई ये इट्स ए नॉट ए वन डे कंपटीशन, यू हैव टू टेक इट्स ए लॉन्ग टर्म। यू डोंट रन बिहाइंड द पैकेज। आप ज्ञान अर्जन करो और होलिस्टिक पर्सन बनने के लिए कोशिश करो। वही हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विज्ञान के इस तकनीकी विकास को जब तक मानवीय संवेदना और सामाजिक जिम्मेदारी का साथ न मिले, वो अधूरा है। जमशेदपुर का प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान XLRI दशकों से देश को ह्यूमन फेस वाला नेतृत्व दे रहा है। इसके निदेशक फादर सेबेस्टियन जॉर्ज SJ कहते हैं, भविष्य उन्हीं का होगा जो ज्ञान के साथ संवेदना भी रखते हों। मैनेजमेंट विद ह्यूमन फेस केवल एक विचार या नारा नहीं है, बल्कि XLRI की एजुकेशन फिलॉसफी का मूल आधार है। हमारा मानना है कि मैनेजमेंट एजुकेशन का उद्देश्य केवल कुशल मैनेजर तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसा उत्तरदायी और वैल्यू बेस्ड लीडर्स विकसित करना है जो समाज के लिए प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। हमारे करिकुलम में एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसे विषयों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्लासरूम के बाहर भी स्टूडेंट्स को रूरल कम्युनिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और डेवलपमेंट ओरिएंटेड इनिशिएटिव से जुड़ने का अवसर मिलते हैं। ये अनुभव उनमें एम्पैथी, सोशल अवेयरनेस को समझने की क्षमता विकसित करती है। विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए XLRI भविष्य के कॉर्पोरेट लीडर्स को तैयार कर रहा है, जो न केवल आर्थिक प्रगति के संवाहक बने, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास के प्रति भी जवाबदेह हों।
कुछ शहर वर्तमान में जीते हैं, कुछ अतीत में, लेकिन जमशेदपुर उन विरले नगरों में है जो इतिहास को साथ लेकर भविष्य की ओर चलता है। आदिवासी लोक धुनों से लेकर वैश्विक उद्योगों तक यहाँ विविधता किसी उत्सव की तरह प्रतिदिन सांस लेती है। जमशेदपुर की आत्मा केवल उद्योग नहीं, यहाँ की मिट्टी में बसती है आदिवासी संस्कृति। यहाँ के पर्व, यहाँ के गीत, यहाँ की लोक कलाएं और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इस भूमि की पहचान है। पद्मश्री चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को जोड़कर पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। झारखंड की धरती को हरा भरा बनाने वाली लेडी टार्जन के रूप में मशहूर पद्मश्री चामी मुर्मू ने लाखों पेड़ लगाकर बंजर धरती को हरी भरी चादर ओढ़ा दी है। आदिवासी समाज में तो जल, जंगल और जमीन को भगवान की तरह पूजा जाता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब जंगल सिमट रहे हैं, हमारे आदिवासी विरासत और पर्यावरण के इस गहरे रिश्ते को चामी मुर्मू इस तरह देखती हैं। किसान भी समझने लगा कि हाँ, हम अगर पौधा लगाएंगे तो मेरा भी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ जितना भी बंजर भूमि था सब ये में लगाए। हम लोग 17 लाख तक पौधा लगाए। हम लोग कम लिए और अपना क्षेत्र में काम किया। वृक्ष मित्र पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उसमें और जिम्मेवारी लगा और जोश लगा तो और लगाने का मन किया। और उसके बाद हम लोग महिला लोग भी जागरूक हो गए तो उसके बाद हम लोग SHG ग्रुप का काम किया। चामी मुर्मू ने हजारों महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाया बल्कि लकड़ी माफियाओं और अवैध शिकार के खिलाफ खड़े होने का हौसला भी दिया। इस जमीनी बदलाव और महिलाओं के इस संघर्ष की यात्रा को वो बयां करती हैं। बहुत कोशिश किए, बहुत संघर्ष किए, ये करके बाद में हम लोग बंजर भूमि में लगाना शुरू किए। फल दे नहीं दे लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपना परिवार जैसे ही मानते हैं और उसी को ये करके हम अभी तक जिए हैं पौधा के साथ और आगे भी करते रहेंगे, लगाते रहेंगे और समाज में सेवा करते रहेंगे। एक सुदूर गांव से राष्ट्रपति भवन तक पद्मश्री सम्मान पाने का चामी मुर्मू का ये सफर देश की करोड़ों ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। अपनी आत्मीय आवाज में वो कहती हैं, आज पद्मश्री में पहुंच गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद दूंगी और आगे जो है वो तो हम पहले से भी बोल रहे करते ही रहूंगी। प्रकृति के इसी जुड़ाव से जब दीवारों पर रंग बोलते हैं तो वहाँ जन्म लेती है सोहराई कला। सोहराई के रंगों में धरती की मुस्कान है और उन रंगों में छिपी है पीढ़ियों की स्मृति। इस कला को विश्व पटल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं स्थानीय जनजातीय कलाकार हीरा मांझी। वो कहती हैं, संस्कृति को बचाना केवल अतीत को बचाना नहीं बल्कि भविष्य को पहचान देना है। सोहराई पेंटिंग प्रकृति से लिया जाता है, उसमें हम लोग जुड़े हुए हैं। हम इंसानों का अस्तित्व पशु पक्षी प्रकृति के बिना अधूरे हैं। आज के जो पीढ़ी है कंप्यूटर मोबाइल के दुनिया में खोए हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं जो असली दौलत जल, जंगल और जमीन है। युवाओं को यही सिखाते हैं, कैनवस और दीवार में बना के समझाते हैं। अपनी भाषा को बचाए रखना है। उनको कहानी लिखना, नाटक लिखना सिखा रहे हैं संथाली में। युवाओं को समर्थन मिल रहा है। ये जो लड़ाई है बहुत कठिन है, लेकिन समाज का अगर साथ मिलता है तो आसान हो जाता है। हीरा मांझी की बातें हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाती हैं। उनकी आंखों में सपना है। वो कहती हैं, सोहराई पेंटिंग हमारी परंपरा है, प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है। एक और दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं। दूसरी तरफ शाम को नगाड़ा और मादर की थाप गूंजती है। यही सही मानव में मिनी इंडिया है, जहां हर राज्य के लोग रहते हैं। बहुरंगी पहचान को जिंदा रखने में हमारे जनजातीय कलाकारों, विचारकों और साहित्यकारों के बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपनी कला साहित्य के जरिए इस आधुनिक शहर को उसकी आत्मा से जुड़े रखते हैं। हम याद दिलाते हैं तरक्की की ऊंचाई को छूते हुए जमीन को नहीं भूलना। पर्वतों की चोटियां हो या जीवन की चुनौतियां, विजय उन्हीं को मिलती है जो कदम बढ़ाने का साहस रखते हैं। अगर जमशेदपुर उद्योग का शहर है तो ये खेलों का तीर्थ है।
तरक्की और संस्कृति के साथ साथ जमशेदपुर देश की खेल राजधानी भी है। ये वो भूमि है जो युवाओं में साहस का संचार करती है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर विजय पताका फहराने वाली और टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन के माध्यम से देश को साहसी बनाने वाली पद्म भूषण बचेंद्री पाल की बातें रोमांच से भर देती हैं। आज कोई मुझे पूछे कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए, जो मुझे लगातार पूछते रहते थे गांव में, हर जगह पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन आज हमारे पास जवाब है कि पहाड़ क्यों चढ़ना चाहिए। पहाड़ कौन चढ़ते हैं? जो बहुत साहसिक होते हैं, जो बहुत ब्रेव होते हैं, जिनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है, जो अपने लिए बहुत बड़े जोखिम भरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, क्योंकि जिंदगी में हर जगह ही चुनौती है। रोमांच और खेल इंसान को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, जिससे वे जीवन के हर ऊंचे शिखर को फतह कर सकें। मुझे बहुत खुशी होता जब हमारे प्रोग्राम में लड़के लोग आते हैं, यूथ लोग आते हैं, जीटी लोग आते हैं, एमटीज आते हैं, रूरल यूथ आते हैं और डरे हुए रहते हैं। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है, उनमें ब्रेवरी नहीं होता है, लेकिन जब वापस जाते हैं पूरा बदल के जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ लाइफ जिंदगी सार्थक है, और बार बार यही सोचती हूँ कि एक लाइफ, एक जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत कुछ और भी करने के लिए। साहस की इसी धरती ने विश्व विजेता धनुर्धर पैदा किए हैं, जिन्होंने ओलंपिक तक का सफर तय किया। इस यात्रा में टाटा आर्चरी अकादमी का योगदान अविस्मरणीय है। इसके मुख्य कोच और मेंटर के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो कहती हैं कि सफल खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से बनता है। दीपिका जैसे कैडेट एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, उसके बाद हमारी एकेडमी से कोमोलिका बनी, हमारी एकेडमी से कैडेट वर्ल्ड चैंपियन भी बनी और जूनियर भी बनी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं। दीपिका एक बहुत बड़ा नाम है हमारे एकेडमी का। दीपिका जब कैडेट वर्ल्ड चैंपियन बनी और पीछे खड़े थे, तो बहुत अपने आप को प्राउड फील हुआ। मतलब हम तो एक ये मानते हैं कि अब इंडियन आर्चरी को एक जगह लेके गया है टाटा आर्चरी एकेडमी। धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ा एक तीर केवल लक्ष्य नहीं भेदता, वो सपनों को भी नई उड़ान देता है। फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, पर्वतारोहण, हर खेल में जमशेदपुर ने अपनी पहचान बनाई है। तीरंदाजी के साथ साथ फुटबॉल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर को भारतीय फुटबॉल की नर्सरी कहा जाता है। टाटा स्टील के खेल प्रमुख और जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के सीईओ मुकुल चौधरी कहते हैं, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन शायद ही किसी एकेडमी या किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन ने किया होगा। करीब करीब 300 बच्चे टीएफए से ग्रेजुएट हुए, उससे 150 बच्चे नेशनल खेल चुके हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट किया। उसमें से कुछ 19 अलग अलग एज ग्रुप में कैप्टन हो चुके हैं। बट ये एक एकेडमी करती थी और इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो 20 बच्चों को हमेशा लेते थे और क्वालिटी पे हमेशा ध्यान दिया जाता, क्वांटिटी पे नहीं था। कल्याण चौबे है, रणीडी सिंह है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर है आज की तारीख में भी जो हर टीम में 3-4 कहीं कहीं मिल जाते हैं। आई थिंक इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन शायद ही किसी इंस्टीट्यूशन का होगा। एंड इंडियन फुटबॉल में इसको काफी अच्छी तरह सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया है हमको, टाटा फुटबॉल एकेडमी को, फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन। और ये सब कब हुआ? 1987 में, जब 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला था। तो हम इसका बड़ा सा श्रेय हमारे लीडरशिप को देते हैं, जिन्होंने इसका बारे में तब सोचा जब क्रिकेट अपने पीक पे था, वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और सारा कंसंट्रेशन क्रिकेट की तरफ था। तभी एक रेसिडेंशियल स्कूल पहली बार, और वो भी जमशेदपुर में शुरू की गई और पूरे हिंदुस्तान से सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स को यहाँ लाके उनको ट्रेन किया गया। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है टीएफए का। आज वैश्विक स्तर पर फुटबॉल की तकनीक और गति बहुत बदल चुकी है। 2026 के इस आधुनिक दौर में टीएफए अपने युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस तरह आधुनिक तकनीकों, विदेशी एक्सपोजर और वैज्ञानिक ट्रेनिंग से लैस कर रहा है, मुकुल चौधरी बताते हैं। शुरुआत से ही सबसे बेस्ट ट्रेनिंग देने के लिए जाना जाता है। काफी साल पहले टीएफए शायद पहला इंस्टीट्यूशन जहां वीडियो एनालिसिस शुरू हो गया एकेडमी लेवल पे। उसके बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर है। ये सारी चीजें नई हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जिससे बेसिकली बच्चों को इंजरी ना हो। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेच करके मेहनत करनी पड़ती है ग्राउंड पे, और ये फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है, तो इंजरी काफी कॉमन है। हमारी कोशिश यही रहती है कि इंजरी ना हो, और अगर हो तो उनको जल्दी से जल्दी फिट करके ग्राउंड पे कैसे लेके आए। तो ये इसके लिए हमारा एक स्पोर्ट्स साइंस टीम है जो कि खासकर जमशेदपुर में काफी कम है हिंदुस्तान में, उसमें से एक जमशेदपुर में सेंटर है। उसके अलावा फॉरेन एक्सपोजर, हर बैच जो हमारे आता है 4 साल के लिए हमारे साथ रहता है, तो एक साल उनको बेसिकली 1 महीने के लिए हम यूजुअली फॉरेन एक्सपोजर देते हैं, ताकि उनको बाहर किस लेवल का फुटबॉलर, ज्यादातर ये यूरोप में होता है क्योंकि यूरोपियन फुटबॉल अपने आप में बहुत ही इवॉल्व है, और हम चाहते हैं कि उसी को देखे और वो अपने एक सेल्फ बिलीफ भी बनाए कि आपको भी इस स्तर पे जाके खेलना है। आईएसएल में भी काफी प्लेयर है। इनफैक्ट टीम में ओवरऑल 8 प्लेयर है जो
जो हमारे यूथ सिस्टम से निकले हैं। तो एक कोशिश यही है कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को एनकरेज करें और उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट दें। हॉकी भारत के दिल में बसती है और जमशेदपुर में नवल टाटा हॉकी अकादमी ने जमीनी स्तर पर काम करके इस खेल को नई ऊर्जा दी है। विशेषकर झारखंड के सुदूर और ग्रामीण इलाकों से आदिवासी प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने में अकादमी की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में बता रहे हैं नवल टाटा हॉकी अकादमी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुरमीत सिंह राव। हमारे 2 बच्चे एट प्रेजेंट नेशनल इंटरनेशनल लेवल पोडियम फिनिश कर चुके हैं, वो भी गोल्ड एशिया कप, और उसी के साथ में एक बच्चा हमारा हाईएस्ट स्कोरर का परफॉर्मेंस उठाता है। तो ये एक हमारा एक एग्जांपल सेट होता है। आशीष तानीपुर्ती जिसने हैट्रिक भी मारी है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दोनों मैचेस में, और इसी के साथ में उसने हाईएस्ट स्कोरर का भी खिताब उठाया है। तो ये एक एग्जांपल सेट करता है हमारी एकेडमी किस लेवल पे काम कर रही है। योजनाएं भारतीय हॉकी के सुनहरे दौर को वापस लाने की है। हमारे पास एट प्रेजेंट कुछ 54 ग्रासरूट सेंटर्स हैं टोटल, सीनी और टाटा स्टील फाउंडेशन के मिला के, जिसमें अराउंड 4000 बच्चे ट्रेन होते हैं। ये एज ग्रुप है 8 साल से 12 साल के बीच में। इसी से बच्चे कुछ सिलेक्ट होके आते हैं रीजनल डेवलपमेंट सेंटर्स, जहाँ पे उनको थोड़ा अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, अच्छी किट मिलती है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और टर्फ का एक्सपीरियंस मिलता है। इस आरडीसी लेवल से हम शॉर्टलिस्ट करके नवल टाटा हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे लेकर आते हैं। ये एक्चुअली पूरा रोड मैप है हमारा। मैदान में दौड़ते खिलाड़ी सिर्फ पदक नहीं जीतते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के दीप जलाते हैं। एक शहर को समझने के लिए उसके लोगों की स्मृतियों में उतरना पड़ता है। प्रगति, विज्ञान, खेल, संस्कृति और कला के इन तमाम रंगों को अपने भीतर समेटे ये शहर पिछले 40-50 वर्षों में कैसे बदला, इसकी सबसे खूबसूरत और प्रामाणिक झलक हमें मिलती है टाटा मोटर्स से सेवानिवृत्त और विश्व के 40 देशों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके वयोवृद्ध प्रबुद्ध नागरिक प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रेश्वर खां की बातों से, जो इस शहर को मिनी भारत का सबसे सुंदर विजन मानते हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आंखों के सामने एक बिल्कुल अलग जमशेदपुर तैर जाता है। वह सादगी का दौर था जब सायरन से पूरा शहर अपनी घड़ियां मिलाता था, सड़कों पर साइकिलों का तांता होता था। शाम को साक्षी या विष्णुपुर के बाजारों में थके हारे कर्मचारी एक कप चाय पर दुनिया जहान की बातें करते थे। जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन दिलों में आत्मीयता बहुत गहरी थी। शहर का रूप रंग बदला है, लेकिन इसकी आत्मीयता का जो कोर है, जो अंतःस्थल है, वो आज भी वैसा ही महक रहा है, चमक रहा है और आगे बढ़ रहा है। जमशेदपुर में सुबह टाई लगाकर दफ्तर जाने वाला एक एग्जीक्यूटिव शाम को सरहुल या टूसू के अखाड़े में मानदर की थाप पर थिरकता हुआ मिल जाएगा। यहाँ का कॉर्पोरेट कल्चर लोक संस्कृति को दबाता नहीं, बल्कि उसे स्पॉन्सर करता है, उसे आगे बढ़ाता है। अब टाटा मोटर या टाटा स्टील अपने परिसरों में जनजातीय कला भाषाओं के लिए बड़े बड़े उत्सव करते हैं, जो एक आम नागरिक को लगता है कि उसकी पहचान सुरक्षित है। दुर्गा पूजा के पंडालों की भव्यता और सोहराय की पेंटिंग का सौंदर्य यहाँ एक ही कैनवास पर बिना किसी टकराव के सह अस्तित्व में रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत है, इसलिए चकाचौंध की इस दुनिया में इस आंधी ने कभी भी हमें हिलाया नहीं है। जमशेदपुर कारीगरी का, दिमागी काम का और हृदय के आंतरिक भावनाओं का अनोखा त्रिवेणी और संगम है। काली माटी से जमशेदपुर और टाटा नगर तक, जंगलों से विज्ञान तक, इस्पात से इंसानियत तक, ये केवल एक शहर की कहानी नहीं, ये आधुनिक भारत की कहानी है। पिघलते लोहे से लिखी जिसने आत्मनिर्भरता की नई इबारत, जहाँ की माटी में बसता है एक मुस्कुराता हुआ लघु भारत। प्रगति की रफ्तार में भी जिसने अपनी जड़ों को संभाला है, वो जमशेदपुर आज पूरे राष्ट्र की आंखों का उजाला है। जमशेदपुर जहाँ कारखानों की चिमनियों के साथ सपने भी उड़ते हैं, जहाँ प्रयोगशालाओं में भविष्य आकार लेता है, जहाँ खेल मैदान में आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहाँ संस्कृति अपने जड़ों से जुड़ी रहती है और जहाँ विकास का अर्थ केवल प्रगति नहीं बल्कि मानवता भी है। जमशेदपुर एक शहर नहीं, एक विचार है, एक सपना है, और उस सपने का नाम है मिनी भारत।
उद्योग, विज्ञान, खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यावरण का ये अनूठा सह अस्तित्व पूरे देश के लिए एक महान प्रेरणा है। तरक्की की ऊंचाइयों को छूते हुए भी अपनी माटी को चूमे रखना ही जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान है। इसी जोहार और शुभकामना के साथ कि इस शहर की ऊर्जा पूरे हिंदुस्तान को यूं ही रोशन करती रहे। जोहार जमशेदपुर, जोहार हिंदुस्तान। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख शाहिद अनवर, वाचन स्वर तासीर शाहिद, प्रस्तुतकर्ता राजीव रंजन तिवारी और संयोजन था राजेश कुमार राय का। जमशेदपुर केंद्र के द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।